वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग पार्ट 2। ओके, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम कहते हैं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन या कमांड्स हों जो हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी कोई टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोई गिविंग इंस्ट्रक्शंस को करें, यानी कि हमारे पास एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जिसको हम उस पर अमल करते हुए हमें जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्गोरिथम जैसे कोई रेसिपी, हम लोग केक बनाने की या चाय बनाने की कोई हम रेसिपी फॉलो करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस होता है वो हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे ड्राइविंग कार्ड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जो है इग्निशन में चाबी को घुमाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पहले गियर में डालेंगे, फिर रेस देंगे और जो इंडिकेटर ऑन करेंगे, वे स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें काम करना होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं दैट्स कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ओके, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या रोल है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। रोल क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, दिस बोथ आर द सेम थिंग, एक ही जैसी बात है। तो क्या होता है एल्गोरिथम के क्या एडवांटेजेस हैं। हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है अगर हमारे पास एल्गोरिथम, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम बना हो, तो हमें वो प्रोग्राम बनाना, उसके जो मतलब हमें प्रोग्राम कौन सा बनाना है, किस तरह बनाना है, हमारे पास सारे स्टेप्स गिवन होते हैं, तो उसमें बड़ा आसान होता है कि कौन सा एल्गोरिथम चूज़ करें, यानी कि मल्टीपल एल्गोरिथम हो, यानी कि मल्टीपल स्टाइल हैं प्रोग्राम बनाने के, उसमें से हमने बेस्ट कौन सा चूज़ करना है, तो उसमें लिए easy for the decision making, यूज़फुल इन सोल्यूशन वियर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। मीन्स जब हमें प्रोग्राम बनाना होता है, जब कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं तो हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। मीन्स हमारा प्रोग्राम पूरा काम करे, हमारा टाइम, हमारी मनी, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जो है एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए हमें एल्गोरिथम बहुत हेल्प करता है। नंबर थर्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू डिज़ाइन वेरियस एल्गोरिथम टू क्रिएट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर होता है वो एक प्रोग्राम बनाने के लिए मोर देन वन एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है। मीन्स वो हर वे से जो है वो करता है कि कौन से वे से, किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाने के लिए, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो डिफरेंट एल्गोरिथम वो डिज़ाइन करता है। लाइक कि अगर आपको कहीं जाना हो किसी रास्ते से, तो यू हैव अ मल्टीपल वेज, आपके पास 2 से 3 रास्ते होते हैं, तो आप पहले सोचते हो कि कौन सा बेस्ट रास्ता होगा, फिर आप डिसीजन लेते हो कि कौन सा बेस्ट रास्ता होगा, किसके रास्ते ख़राब नहीं होंगे, कौन सा शॉर्टकट होगा, कहाँ से मैं इजी वे में जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह हमें मल्टीपल एल्गोरिथम बनाने होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर को, ताकि बेस्ट डिसीजन ले सके, बेस्ट प्रोग्राम बना सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। Okay, then these algorithm can vary from the retrieve input from a user to compute a complex formula to reach a conclusion। तो ये algorithm help करता है यूज़र से इनपुट लेने में और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फार्मूलाज और कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करने में ये हेल्प करता है, ताकि मतलब बगैर एरर फ्री आपको मिल रहा होता है। Okay, next this data is then rearranged into meaningful way to present for user। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि एल्गोरिथम बनाने से क्या होता है, हमें डेटा क्लियर होता है कि क्या हमारा डेटा है, कौन से स्टेप पे हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र से क्या इनपुट लेना है, कंप्यूटर को क्या देना है, रिज़ल्ट कहाँ शो करना है, दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू क्लियर। यूज़र दैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेटा, और यूज़र को जो है डेटा को डिसीजन, यानी कि प्रोग्रामर को डिसीजन बनाना, प्रोग्रामर को डिसीजन लेना आसान होता है कि गिवन डेटा के मुकाबले में, कि गिवन डेटा ऐसा है तो मैं क्या क्या इसमें डिसीजन ले सकता हूँ, क्या क्या काम कर सकता हूँ। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड एल्गोरिथम की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसमें खूबियाँ होती हैं।
क्या क्या होना चाहिए एल्गोरिथम, बेस्ट एल्गोरिथम के अच्छे एल्गोरिथम में इनपुट और आउटपुट डिफ़ाइन होने चाहिए प्रीशियसली, यानी कि हर चीज़ क्लियरली डिफ़ाइन हो, क्या इनपुट्स हैं हमारे पास, क्या आउटपुट हैं। यानी कि हम चाय बनाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें पानी चाहिए, चीनी चाहिए, और इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें चाय मिल रही है, कितने कप मिल रही है, 2 कप पानी डाला था 2 कप चाय है, या 3 कप मिल रही है, दूध कितना डाला, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन दैट। ईच स्टेप इन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिशियस। हर स्टेप जो है एल्गोरिथम का बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, हेडिंग्स के साथ। एल्गोरिथम आर सपोज टू बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में क्या होता है, यानी कि एल्गोरिथम में जो आपकी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का सलूशन होता है, यानी कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसका जो है इफ़ेक्टिव वे, यानी कि बहुत बेहतर, मतलब उसका सलूशन होता है गिवन। एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। अच्छा, एल्गोरिथम जो होता है वह कंप्यूटर कोड नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में रिटन फॉर्म में स्टेप्स होते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं होती है। द एल्गोरिथम क्या, ओके, एल्गोरिथम जो है मतलब एल्गोरिथम का स्टाइल एक ही होता है। आप किसी प्रोग्रामिंग में काम करने जा रहे हैं, सी में, जावा में, पाइथन में, कहीं भी काम करने जा रहे हैं, डजंट मैटर, एल्गोरिथम उसके लिए एक ही होगा। एल्गोरिथम आपका डिज़ाइन होगा, यूज़र प्रोग्रामर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मर्जी है वो काम करे, आपका एल्गोरिथम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ओके, एल्गोरिथम एग्जांपल्स, एक हमारे पास ये एग्जांपल है मेकिंग अ कप ऑफ टी, कि हम चाय का एक कप बनाते हैं, उसके लिए एल्गोरिथम है हमारे पास। नंबर 1 स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम अगर हम क्या करने जा रहे हैं, हम चाय बनाने जा रहे हैं। नंबर 2 क्या करेंगे, प्लेस द फ्रेश वाटर इन द पॉट और केटल, हम एक बर्तन में या केतली में पानी लेंगे पहले तो। फिर नंबर 3 क्या आएगा, बॉयल द वाटर, उस पानी को बॉयल करेंगे। वो बॉयल आप कैसे करते हैं, केटल ऑन करें या चूल्हा जलाएं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपने बस पानी बॉयल करना है। नंबर 4, पुट द ब्लैक टी लीव्स इन द पॉट, आपने चाय की पत्ती डालनी है पॉट के अंदर। 5 स्टेप, उसके बाद क्या करना है, आपने मिल्क डालना है, दूध डालना है। फिर क्या करना है, छठे स्टेप में सम शुगर, चीनी डालें उसमें, और फिर उसको क्या करें, कुछ देर तक उसको बॉईल करें, उसको पका लिया, देन स्टॉप। उसके बाद क्या है, आपकी चाय बन गई। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको अब उसको पिएँ, आप इंजॉय करें उस चाय को। नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारे पास 2 नंबर्स का सम का प्रोग्राम है, यानी कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, जमा करना है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप में क्या होगा, स्टार्ट है, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप हमारा स्टॉप होगा, उसके बीच में हमारे सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। नंबर 2 स्टेप क्या है हमारे पास, डिक्लेयर अ वेरिएबल, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इसलिए हम वेरिएबल की बात करते हैं। 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक नंबर 1 ले लिया, एक नंबर 2 ले लिया, और एक तीसरा वेरिएबल ले लिया सम का, जिसमें दोनों नंबर प्लस होके सम में आ जाएगा। नंबर 3 स्टेप हमने क्या किया, रीड वैल्यू num1 एंड num2, यानी कि जो हम वेरिएबल लेंगे num1 और num2, उसमें जो है वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि उस वैल्यू को रीड करेंगे हम प्रोग्रामिंग में, रीड द वैल्यू num1 num2। फिर क्या करेंगे नंबर 4 स्टेप में, ऐड नंबर 1 एंड 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू अ सम, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में के दरमियान में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी उनको दोनों नंबर को जमा करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो सम के वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। और नंबर 5वां स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले द सम, हम सम को जो है डिस्प्ले करवा देंगे, यानी कि उसको शो करवा देंगे, और देन हमारा प्रोग्राम हो गया स्टॉप, ठीक है। एक और एग्जांपल देख देखते हैं एल्गोरिथम की, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर का एवरेज लेना है, यानी नंबर 1 2 3 को हम प्लस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 3 करके हमारे आंसर यानी कि एवरेज पता चलेगा कि हमारा क्या एवरेज है तीनों नंबर का। स्टार्ट, पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट और आखिरी स्टेप हमेशा स्टॉप, और उसके बाद दरमियान में जितने भी स्टेप आपके प्रोग्राम में होंगे वो आप बताएंगे। नंबर 2 क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल किया हमने num1 num2 num3, यानी कि 3 वेरिएबल लेने हैं, 3 नंबर्स हैं तो इसलिए 3 वेरिएबल लेंगे, और फिर उनका क्या लेंगे, एवरेज एक वेरिएबल लिया हमने जिसमें हम इन तीनों नंबर्स की एवरेज शो करवाएंगे, ठीक है।
ओके जी, नंबर 3 स्टेप में क्या है, रीड वैल्यू, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो उसको हम प्रोग्रामिंग में रीड करवाएंगे, यानी कि रीड करवाएंगे। जो भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उसको हमने रीड करवाना है। ठीक हो गया। और नंबर 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाई फार्मूला करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, सम करना है और एवरेज करना है। तो हम अप्लाई फार्मूला करेंगे। फार्मूला भी हम यहाँ पर बता दिया कि हमने कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तीनों नंबर लेंगे और उसको क्या करेंगे, तीनों नंबर का जो सम होगा उसको डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू से, यानी कि 3 नंबर लेंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे और उसको हम एवरेज में सेव कर देंगे। नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 और इसको डिवाइड किया हमने, यानी कि तीनों नंबर को प्लस करके सम करके और उसको हमने डिवाइडेड बाय 3 किया, क्योंकि 3 नंबर थे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3, और उसका जो है हमने एक एवरेज एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, जो कि हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, ये हमने फार्मूला, जो भी फार्मूला अप्लाई होंगे वो हमने क्लियरली इसमें बता देते हैं कि क्या फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। नंबर 5 क्या है, डिस्प्ले करवा दिया एवरेज को, यानी कि इस वेरिएबल को हमने डिस्प्ले करा दिया और देन प्रोग्राम स्टॉप। ओके जी, एक और एल्गोरिथम देख लेते हैं, एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल किया, बॉक्स में क्या क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगी, हाइट होगी और वॉल्यूम होगा, यानी कि एक बॉक्स में क्या क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, उसकी हाइट होगी और फिर हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो हमने 4 वेरिएबल ले लिए, यानी कि ये एल्गोरिथम प्रोग्रामर को बता रहा है कि उसने कितने वेरिएबल लेने, उसमें क्या क्या वैल्यू आने वाली हैं, कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होने वाले हैं और तो उसने आउटपुट क्या लेना है। ठीक है, डिक्लेयर वेरिएबल हो गया। रीड वेरिएबल मतलब आपने इनपुट लेना है या आपने क्या किस तरह वैल्यू डालनी है, ये उसकी मर्ज़ी है। तो रीड वैल्यू हमने कराई लेंथ, विड्थ और हाइट की, यानी कि 3 वैल्यू हमने ले ली बॉक्स के लिए और फिर हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई करवा दिया। फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला हमने एल्गोरिथम में प्रोग्रामर को बताना होता है कि वॉल्यूम है, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि तीनों चीज़ें हमने जो वेरिएबल्स लिए थे उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवा के उसके जो आंसर है हमने वॉल्यूम पे रखना है। ठीक है, ये फार्मूला हमने वर्ड्स में बताया, ये फार्मूला हमने उसको बना के बता दिया और फिर हमने क्या किया, फिर एंड में नंबर स्टेप 5 में क्या किया, डिस्प्ले वॉल्यूम करवा दिया और देन प्रोग्राम स्टॉप, यानी कि इतना प्रोग्राम है देन स्टॉप। ओके जी, एक और एल्गोरिथम कैलकुलेटर परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, वेरिएबल क्या लेते हैं, वेरिएबल में हम लेने वेरिएबल पार्ट लेके टोटल पार्ट लिया है एक चीज़। ठीक है, टोटल और उसकी परसेंटेज, यानी कि जो भी हम नंबर्स जो होंगे जो भी टोटल करेंगे जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, कितने नंबर हैं। ठीक है, तो वो टोटल हम नंबर लेंगे, उसका एडिशन जो भी होगा, फिर टोटल जितने लाइक आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 500 में से आपने 300 नंबर लिए, तो 300 क्या होगा, वो पार्ट होगा और 500 नंबर टोटल होगा और उसकी हमने परसेंटेज निकालनी होगी। तो रीड किया वैल्यू को, पार्ट वैल्यू को, टोटल वैल्यू को। ठीक है, इनको रीड करवा लिया, इनपुट ले लिया, जो करना होगा वो प्रोग्रामर यहाँ पे इस पार्ट पे करेगा। और फिर आपने क्या किया, अप्लाई फार्मूला कर दिया, यानी कि जो टोटल नंबर थे, सपोज़ आपके 300 नंबर थे, उसको आपने डिवाइड किया 500 से, तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड का एक अमाउंट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है हमने। ठीक है, और उसको परसेंटेज में हमने सेव करवा दिया। तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट एंड टोटल, ये हमने परसेंटेज बता दिया फॉर्मूला और फिर क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले करवा दिया परसेंटेज को और देन प्रोग्राम एंड। ठीक है जी, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, फ्लो चार्ट। अब ये एल्गोरिथम हमें समझ आ गया, हमने 4-5 एग्जांपल्स देख लिए हमने एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम डिज़ाइन होने के बाद, यानी कि पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हमने कर लिया कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया, प्रॉब्लम को समझा दिया, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एल्गोरिथम डिफ़ाइन करने का। एल्गोरिथम को हमने अच्छे से देख लिया। अगर आपको इस पर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल जो आपको समझ में ना आए एल्गोरिथम के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। ठीक है जी, एल्गोरिथम बनाने के बाद हमने अगला स्टेप क्या करना पड़ता है, हमें फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ता है।
फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट मीन्स यानी कि प्रोग्राम का फ्लो होता है, यानी कि प्रोग्राम का फ्लो अप से डाउन है, कोई बीच में कोई डिसीजन लेना है, कोई कंडीशन है, कोई इफ़ देन एल्स लगाना, या कोई लूपिंग लगानी है, या कोई भी फॉर्मूला लगाना है, तो उसके बाद येस होगा तो आंसर कहाँ जाएगा, नो होगा तो डिसीजन कहाँ जाएगा, इफ़ की कंडीशन में अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो कहाँ जा रहा है, फॉल्स हो रही है तो कहाँ जा रहा है, ये सारा हमें फ़्लो चार्ट बताता है। यानी कि प्रोग्राम का फ़्लो किस तरफ होगा, यानी कि हमारा जो कंपाइलर यानी कि जो भी हम लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे उसका फ़्लो डाउनवर्ड होगा या लेफ़्ट से राइट होगा, राइट से लेफ़्ट होगा, यानी कि उसका फ़्लो बताता है। वो हम क्या करते हैं, डायग्राम्स के ज़रिए शो करते हैं। डायग्राम्स होती हैं यानी कि आपके जो जैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे आपके पास प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल, आपको पता है प्लस का सिंबल ऐड करता है, माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब के सिंबल फिक्स होते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट के आपके पास सिंबल फिक्स हैं। आपको पता है कि ये सिंबल आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, इनपुट लेना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, या आउटपुट देना है, या क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। तो इसी तरह डायग्राम के थ्रू हमें सारे जितने भी हमने एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप हमने फॉलो किए, लाइक ये स्टार्ट है, फिर डिक्लेयर वेरिएबल, तो हमने इसको हर चीज़ के लिए ना हमें सिंबल के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें हमें शो करके बतानी है, ठीक है। चलें जी आगे देखते हैं। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हो गई, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि स्टेप बाय स्टेप आपके जो टास्क होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो हम एल्गोरिथम होते हैं उसको हम फ्लो चार्ट की शक्ल में यानी कि सिंबल की फॉर्म में बता रहे होते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्रामर को। ओके जी, ये फ्लो चार्ट के सिम्बल्स आ गए। ये सिम्बल्स हैं, दीज आर द सिम्बल्स, इनके नेम्स और इनके फंक्शन, यानी कि सिंबल है इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। दिस इज़ अ ओवल शेप, इसको कहते हैं स्टार्ट एंड, यानी कि ये फर्स्ट में स्टार्टिंग में स्टेप 1 और लास्ट स्टेप में एंडिंग में लगता है, ठीक है। इसको ओवल शेप, इसको ओवल कहते हैं, और इसका क्या है रिप्रेजेंट क्या होता है, यानी कि फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और एंड में लगता है, यानी कि दोनों जगह में फर्स्ट में लगेगा और एंड में लगेगा। ये एरो है, एरो का सिंबल है, एरो है, ये क्या करता है, ये आपके फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है, यानी कि इस पार्ट को इससे कनेक्ट करना हो तो दरमियान में आप एरो शो करेंगे। एरो फ्लो शो करता है, जहाँ एरो का हेड होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ हेड। ये एरो का हेड जो होता है जिस जगह जाता है, जिस डायरेक्शन में जाता है, वहाँ जो है आपका फ्लो चार्ट का फ्लो होता है, यानी कि उस तरफ प्रोग्राम की डायरेक्शन होती है। नंबर 3 इनपुट आउटपुट बॉक्स, थोड़ा सा इसकी पैरेललोग्राम होता है, इसको इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं, ज़रा सा तिरछा सा ये स्टाइल होता है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इनपुट आउटपुट यानी कि यूज़र्स ने जहाँ इनपुट यूज़र दे रहा है, जहाँ प्रोग्रामर आउटपुट शो करेगा, वो इनपुट आउटपुट बॉक्स से शो होगा। उसके बाद नंबर 4 क्या है, प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स डिफ़ाइन करेगा, जहाँ हम फंक्शन फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे हम प्रोसेस बॉक्स से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 सिंबल है हमारा डिसीजन बॉक्स, या इफ़ देन एल्स की कंडीशन हो, या आपके पास कोई डिसीजन बॉक्स के लिए इफ़ देन एल्स की कोई कंडीशन हो, या कोई भी इसके अलावा आपके पास कोई भी कंडीशन आपके कोई लगाते हैं, तो उसमें जैसे आपके मल्टीपल आंसर होते हैं, जैसे इफ़ देन में आपके पास 2 या 3 इस तरह से आंसर होते हैं, तो उसमें आप डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, क्या इम्पोर्टेंस है फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ्लो चार्ट की बहुत अहमियत है। आफ्टर द एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में आपको पिक्चर क्लियरली डिफाइन हो जाती है कि यानी कि इनपुट बॉक्स लगना है, यानी कि एल्गोरिथम में हम खाली स्टेप्स बताते हैं, हम वर्डिंग्स में बता रहे होते हैं कि स्टेप 1 में क्या होना है, स्टेप 2 में क्या होना है, कि फार्मूला लगना है, क्या होना है। तो हम फ्लो चार्ट में बता रहे होते हैं कि कहाँ से इनपुट लेना है, कहाँ से आउटपुट होना है, और अगर डिसीशन लगाया है तो डिसीशन के बाद येस में कहाँ जाना है, उसने नो में कहाँ जाना है। तो एवरीथिंग वी आर डिफाइन क्लियरली, पिक्चर हम इसको डिफाइन करते हैं फ्लो चार्ट में। तो वो फ्लो चार्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो कोडिंग के लिए बहुत असेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है, पूरी गाइडलाइन एक देता है।
तो उसमें जो क्या होता है, प्रोग्रामर का बहुत टाइम सेव होता है और गलती के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, और गलती अगर होती भी है तो उसको आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी, और प्रोग्रामर के लिए टाइम सेव होता है और एवरीथिंग इज़ क्लियरली डिफाइंड इन फ्लो चार्ट। सो दिस इज़ अ सैम्पल फ्लो चार्ट। क्या है, 3 नंबर का इनपुट लिया हमने, कैलकुलेट सम किया और परसेंटेज बताई। ठीक है, अगर परसेंटेज 70% है तो वेल डन आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, हार्ड वर्क या गुड लक, बेस्ट लक, जो भी आपने करना हो। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल आपको स्टार्टिंग में बता दिया लाल रंग से कि स्टार्ट है, ये स्टॉप है। अब यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है, इनपुट ले लिया आपने 3 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने इनपुट ले लिए। ये यूज़र को यहाँ हमने बता दिया कि उसने 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं। वेरिएबल 3 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे हमने उसको बताया कि ये क्या है, प्रोसेस बॉक्स लगा हुआ है। प्रोसेस बॉक्स क्या बता रहा है उसको कि उसने ये तीनों वेरिएबल जो यूज़र से इनपुट करवाए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लेगा, यूज़र जो भी प्रोग्रामिंग में लगाएगा वो इनपुट का प्रोसीजर लगाएगा कि XYZ उसने जो है इनपुट ले लिया। ठीक है, वेरिएबल कहाँ क्रिएट होगा ये हमने नहीं बताया। ठीक है, एल्गोरिथम में हमने कहा था कि वेरिएबल XYZ और सम हमने क्रिएट कर लेना है, फॉर्मूला भी बता दिया था। लेकिन यहाँ हम फ्लो चार्ट में क्या बता रहे हैं, हम वेरिएबल क्रिएट करना नहीं बता रहे कि क्रिएट अ वेरिएबल, हम उसको बता रहे हैं कि इनपुट ले लो XYZ को और फिर जो है प्रोसेस बॉक्स में सम में क्या आएगा, x + y + z का, यानी कि तीनों को ऐड होके सम के वेरिएबल में आ जाना। दिस इज़ ऑल का प्रोसेस बॉक्स। जो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो हमारा प्रोसेस बॉक्स में आता है। ठीक है, यानी कि सम जो एडिशन के फंक्शन लगाए और जो सम करके कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोसेस बॉक्स में। यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेसर ने जो काम करना है, वो कंप्यूटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो हमने प्रोसेस बॉक्स में शो करना होता है। ठीक है, और इनपुट क्या है, यानी कि यूज़र ही हमें देगा इनपुट का फंक्शन, इनपुट लगा के, यानी कि यूज़र रन मोड पे इनपुट दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने एक और फार्मूला लगाया हुआ था इसका, क्या, परसेंटेज के लिए। पहले सम का फार्मूला लगाया, सम में सेव हुआ, और दूसरा फार्मूला क्या है, सम को हमने डिवाइड बाय किया कि टोटल नंबर हमारे पास 300 थे, उससे हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई 100 करवाया तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ये काम भी, ये कैलकुलेशन भी हमारे प्रोसेसर ने करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ फ्लो आ रहा है डिसीशन बॉक्स। डिसीशन बॉक्स जो है इफ़ देन एल्स की कंडीशन हम लोग डिसीशन बॉक्स में लगाते हैं। ओके, इफ़ हमने क्रिएट किया, इफ़ के बाद हमने ये परसेंटेज का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का लगा लिया 70%। ठीक है, तो 70% ये हमने कंडीशन लगाई, येस में इसने कहाँ जाना है और नो में इसने कहाँ जाना है। ठीक है, अगर ये येस होगा, परसेंटेज इज़ अ ग्रेटर देन 70, तो प्रिंट हो जाएगा वेल डन। अदरवाइज अगर कंडीशन रॉन्ग है, यानी कि इट्स अ लेस देन 70 या इज इक्वल टू 70 में ये नो पे आएगा, और या सॉरी ग्रेटर देन में नो में, यानी कि वेल डन देगा। ये यहाँ पे आपकी बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है, नो पे इसने आएगा वर्क हार्ड, यानी कि यहाँ पे वेल डन सही है, यहाँ पे नो पे आएगा वर्क हार्ड। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो वेल डन होगा, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हार्ड वर्किंग, प्लीज़ हार्ड वर्क, या समटाइम इस टाइप का कोई मैसेज आएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन क्या है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताते हैं प्रोग्राम का, और फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, हम डायग्राम के थ्रू बता रहे होते हैं। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में दूसरे पॉइंट में लिखा है एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज। एल्गोरिथम में हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं और फ्लो चार्ट में सिंबल्स और शेप के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने प्रोग्राम की। थर्ड पॉइंट, एल्गोरिथम में क्या होता है, इट्स इजी टू डिबग, यानी कि उसमें से एल्गोरिथम में से बग्स निकालना आसान है। ठीक है, इजी है क्योंकि आपने 3 स्टेप गलत लिखा या 4 स्टेप गलत लिखा, या उसकी जगह जैसे मैंने रेसिपी में पानी पहले डालना था या शुगर पहले डालनी थी, तो इसको इजी है इसको डिबग करना, इसमें से एरर रिमूव करना। फ्लो चार्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग
क्योंकि फ्लो चार्ट में अगर आपने लाइक इनपुट आउटपुट्स की जगह या आपने प्रॉपर्टीज़ प्रोसेस बॉक्स आपने दे दिया या आपने फ़्लो के सिंबल डिसीजन बॉक्स से कहीं यहाँ वहाँ मतलब इसका फ़्लो चेंज कर दिया या इसमें कोई एरर हुआ तो डिबग तो हो जाएगा, लेकिन इट्स थोड़ा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट को रिमूव करके करना पड़ता है। स्टेप्स एल्गोरिथम में क्या है, आपने स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे। एक स्टेप गलत हो गया, बीच में एक स्टेप मिस हो गया, यू हैव टू इंसर्ट अनदर स्टेप, बस ये करना पड़ेगा। लेकिन फ्लो चार्ट में आपको जो है डिबगिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। नंबर 4, एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू राइट इन सेंस में कि उसको वर्डिंग्स में लिखना है आपने, ठीक है। आपने सेंटेंस बना के लिखा या किसी वर्डिंग्स में कि दूसरे के लिए वो ईजी टू एक्सप्लेन हो जाए, यानी कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड्स को चूज़ करना पड़ता है और जिससे वो आपकी जो लिखाई है, जो आप सेंटेंस बना रहे हो, वो दूसरे को अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और फ्लो चार्ट जो है वो इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी उसको बनाना भी आसान है और उसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो सिंबल अपने आप को खुद जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने वेरिएबल क्रिएट का आपने लिखा XYZ, वेरिएबल XYZ या लेट XYZ, यानी कि XYZ आपने 3 वेरिएबल लेने हैं और फ्लो चार्ट में आपने बताना पड़ेगा वर्ड्स में लेट्स से टेकन वेरिएबल XYZ या इस तरह से, यानी कि फ्लो चार्ट के जो सिंबल हैं खुद वो बताते हैं कि मैं क्या हूँ, यानी कि प्रोसेस, इनपुट बॉक्स, यानी हर सिंबल अपने आप को खुद शो कर रहा होता है कि वो क्या है। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको बनाना, उसको समझना बहुत आसान है। अच्छा, नंबर 5 स्टेप में एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम में कोई रूल नहीं है, आपको जो स्टेप पहले करना है पहले लिखा, दूसरा करें दूसरा, यानी कि कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। फ्लो चार्ट की कंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, लाइक फ्लो लाइंस के, यानी फ्लो लाइंस कहाँ से कहाँ पे जाएगी। डिसीजन बॉक्स से हमेशा दो फ्लो लाइंस निकलेगी, एक यस की एक नो की, ठीक है। तो एल्गोरिथम ऐसा कुछ नहीं है, अगर डिसीजन आ रहा है यस और नो में आप वर्ड्स में बताएंगे यस हो तो ये करें, ठीक है, और नो में ही मतलब आपने वर्डिंग्स में बताएं या ना बताएं, इससे कोई रूल्स नहीं है। लेकिन फ़्लो चार्ट में आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ उसके कंस्ट्रक्शन के रूल्स होते हैं। और नंबर 6 एल्गोरिथम इज़ सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम को आप सूडो कोड भी कहते हैं, यानी कि बिफोर कोडिंग जो है, बिफोर कोडिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते हैं तो उसको सूडो कोड भी कहा जाता है, यानी कि प्रोग्राम से पहले उसका रिटन फॉर्म। फ्लो चार्ट जो है सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल और विजुअल, यानी कि उसको देख के ही पता चले कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये बस एक ग्राफिक्स, एक पिक्चर है, जैसे एक पिक्चर अपने आप को खुद डिफ़ाइन कर रही होती है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। और फ्लो एल्गोरिथम क्या है, यानी कि कोड से पहले का एक कोड है सूडो कोड, यानी कि कंप्लीट कोड नहीं है सूडो कोड। कोड में तो कंप्लीट एक कोडिंग होती है किसी लैंग्वेज पे, तो वो सूडो कोड है, यानी कि हर लैंग्वेज के लिए एक ही है। आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया हर लैंग्वेज में, फिर उसका जो है ना बिफोर लैंग्वेज की कोडिंग से पहले एल्गोरिथम होता है, ठीक है। और फ्लो चार्ट क्या होती है, उसी की जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी प्रोग्राम की। ओके जी, यहाँ पे ये एल्गोरिथम का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 इंशाल्लाह वो भी अपडेट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।